बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। क्या आपने कभी दही में पका हुआ कश्मीरी अंदाज में बना हुआ टेस्टी सा चिकन दही खाया है? ऐसा टेस्ट जो दिल को भा जाए और जिसकी खुशबू पूरे घर को महका दे। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो चिकन कोरमा बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि चिकन कोरमे की निस्बत इसको बनाना बहुत आसान है। 15 से 20 मिनट में आप इसे रेडी कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि घर में मौजूद मसालों से ही हम इसे रेडी करेंगे। तो चलें, आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। आप इस रेसिपी को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद इसका पानी खुश्क करने के बाद मैंने इसे बाउल में शिफ्ट किया है और ऐड किया है 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो दूसरी मिर्च जो आपके घर में मौजूद है वो भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, आधा चम्मच अदरक पाउडर और 1 चम्मच इसमें मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच सौंफ को मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जार में ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी का भी ऐड करेंगे और इन दोनों का पाउडर बना के हमने इसमें ऐड करना है। इससे जो खुशबू आती है और टेस्ट आता है इस चिकन में, वो लाजवाब होता है। दही चिकन क्योंकि बना रहे हैं तो इसमें दही तो ऐड करेंगे ही। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है दही का। अच्छी तरह से फेंटा है इसको मैंने पहले, और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है। कोशिश करनी है दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें एक नाइट पहले ही इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। मैंने 1 घंटे के लिए किया था और आपने भी कम से कम 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट ज़रूर करना है। अब यहाँ पर मैं देसी घी ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और इसे आम कुकिंग ऑयल में भी बनाया जा सकता है। 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा गोल वाली दालचीनी का मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आप ऑयल या घी की क्वांटिटी पूछें तो ये 1/4 कप से 1-2 चम्मच ज़्यादा है। आप चाहें तो कम भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तरी वाला ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात से काम लेना है। जब गरम मसाले जो हमने खड़े वाले इसमें ऐड किए हैं हल्के से कड़क जाएं, उसके बाद ही आपने इसमें दही चिकन को ऐड करना है। क्योंकि घी इसमें गर्म है तो आपने चूल्हे की आंच को पहले स्लो कर देना है या बंद कर देना है, उसके बाद ही चिकन को ऐड करना है। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पे आपने दरमियाना ही रखना है। ज़्यादा आप कम करेंगे तो चिकन पानी छोड़ जाएगा और ज़्यादा तेज़ करेंगे तो दही फट जाएगा। अदरक और लहसुन का पाउडर अक्सर घरों में नहीं होता है, तो आपने क्या करना है, मैरिनेट करते हुए फ्रेश अदरक और लहसुन को कूट के इसमें ऐड करना है। जो बाजार से ब्राउन प्याज मिलते हैं उसकी रेसिपी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी ब्राउन प्याज नहीं रखी हैं घर में तो आपने क्या करना है, इन तमाम अज्जा को ऐड करने से पहले 2 अदद मीडियम साइज के प्याज को पतला पतला सा चॉप करना है और आपने उसे ब्राउन करके निकाल लेना है। उसके बाद आपने उसमें चिकन ऐड करना है। अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी मौजूद थे ये ब्राउन प्याज, तो इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ जब दही का पानी आधा खुश्क है और आधा अभी रहता है। घर में अचानक से मेहमान आने वाले हों और कुछ जबरदस्त सा और झटपट बनाने को दिल करे तो आप यकीन करें ये रेसिपी जबरदस्त रहती है। प्याज को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद इसे कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आपने अपनी चिकन के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। अगर आपको लगे चिकन वैसे ही गल जाएगा और अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, चिकन की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो पानी के बगैर गलता नहीं है, तो आपने उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। मैंने भी इसमें 1/4 कप के हिसाब से पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे दोबारा कवर करेंगे यहाँ तक कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। साथ ही साथ जब आपने पानी ऐड करना है या इसमें हल्का सा भी पानी बाकी हो दही का तो आपने इसमें पुदीना ऐड करना है। इसकी खुशबू लाजवाब होती है और आपने इसी पॉइंट पे ऐड करना है, एंड पे ऐड नहीं करना है। ग्रेवी को भी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो इसी पॉइंट पे ये रेडी है। अगर आपको थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आपने चूल्हे की आंच को तेज करके इस ग्रेवी को खुश्क कर लेना है। बस इतनी सी तो बात है। ये चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अक्सर ही बनता रहता है, क्योंकि एक तो ये झटपट बन जाता है और दूसरा इसका टेस्ट लाजवाब होता है। ना तो आम कढ़ाई की तरह इसमें ढेरों ढेर टमाटर डलते हैं और ना ही बहुत ही मुश्किल मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। घर के ही कुछ मसालों से हमने इसे रेडी किया है। जब ग्रेवी आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाए 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर इस पे ऐड करेंगे, इसे कवर करेंगे और चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आपने देखा है जब मैंने इसे खोला है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इसकी अच्छी तरी है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी है। आपको घी इसमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, मुझे भी थोड़ा ज्यादा लगा था, लेकिन क्योंकि ये देसी घी था इसे खाने में कोई मुजायका नहीं है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है।
अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।